नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश। दोस्तों, यहाँ पे आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि क्या हम 4G फोन परचेस करें या फिर 5G। क्योंकि हालांकि मार्केट में अभी 5G फोन्स भी कम कीमत में अवेलेबल है, जैसे कि हम वन प्लस नॉट को कंसिडर करें तो। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी लग रहा होगा कि क्या 5G फोन लेने से अभी कोई फायदा होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि अगर बैंडविड्थ अगर अलग आई इंडिया को तो वो फ़ोन तो आपका बेकार रहेगा। क्योंकि अगर वो जो आपने 5G फ़ोन परचेस किया है तो वो अगर उस बैंडविड्थ के ऊपर सपोर्ट नहीं करता तो आपको उसके अंदर 5G सपोर्ट नहीं मिलने वाला, मतलब आप उसके अंदर 5G नेटवर्क नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो दोस्तों, ये सब कुछ कन्फ्यूजन मैं आपको इस वीडियो में आपका मतलब पूरा दूर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा फ़ोन आपको फिलहाल लेना चाहिए, 4G फ़ोन या फिर 5G फ़ोन। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें तो आपको यहाँ पे अगर हम 5G की कंडीशन देखें फिलहाल इंडिया में, तो जियो ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है दोस्तों कि जो 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा मॉड्यूल हमने डेवलप कर लिया है और मेड इन इंडिया 5G हम लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जियो ने अभी तक आपको डेट नहीं बताई है, सिर्फ अनाउंस किया है। लेकिन जियो ने अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है कि कब तक 5G इंडिया में आएगा, मतलब एक्चुअल लोगों तक वो कब तक पहुंचेगा, क्योंकि उसका सेटअप वगैरह पूरा अभी बाकी है। सिर्फ उन्होंने एक मेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, लेकिन अभी पूरे एरिया में मतलब पूरे हमारे कंट्री में उनको स्प्रेड होना बाकी है 5G नेटवर्क को। तो वो कब तक लॉन्च हो सकता है इसकी डेट तो अभी तक जियो ने नहीं बताई है। तो इसलिए दोस्तों, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जियो ने यहाँ पे अनाउंस तो कर दिया है लेकिन अभी लॉन्च नहीं किया है। दोस्तों, लॉन्च होने के बाद भी कुछ महीनों बाद आपकी तरफ वो नेटवर्क आ सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। और दोस्तों, इसके ऊपर मतलब इंडिया का पूरा सिनेरियो 5G नेटवर्क के बारे में कैसा है, तो इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखी है जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो आप उसे जाके देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको पता लग जाए कि जो पूरा सिनेरियो है इंडिया में फिलहाल 5G का, तो वो कैसा चालू है। दोस्तों, यहाँ पे आगे हम बात करें कि जो अभी मार्केट में 5G फोन्स आ रहे हैं, मतलब कि जो वन प्लस नॉर्ड आया सबसे सस्ता 5G फोन उसे कहा जाता है, जैसे कि वो ओवर हाइप फोन है एक्चुअली, लेकिन वो सबसे सस्ता 5G फोन है अभी मार्केट के अंदर। और उससे हाई रेंज में भी थोड़े बहुत फोन्स अवेलेबल है। और अगर हम फ्लैगशिप की बात करें तो फ्लैगशिप में भी जो नोट 20 अल्ट्रा आ रहा है वो भी 5G के साथ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये कुछ फोन्स आपको 5G को सपोर्ट करने वाले यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन इनकी प्राइस अगर हम कंसिडर करें, यहाँ पे सबसे सस्ता अगर वन प्लस नॉट कंसिडर करें 5G, तो इसकी प्राइस भी कुछ कम नहीं है, मतलब कि 27,000 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं। और अगर हम स्पेसिफिकेशन को कंसिडर करें तो उतने आपको नहीं मिल रहे हैं 27,000 के मुकाबले। तो दोस्तों, ये सब कुछ यहाँ पे सिनेरियो क्यों बदला वन प्लस नॉट का अगर हम कंसिडर करें, तो यहाँ पे उन्होंने 5G का सपोर्ट तो दे दिया लोगों को, लेकिन वो 5G का सपोर्ट देने के चक्कर में उन्होंने जो फोन की एक्चुअल प्राइसिंग थी वो ज़्यादा बढ़ा दी। जो वन प्लस नॉट फोन है वो एक 20,000 तक अगर आता तो बहुत अच्छा होता। तो ये ऐसा सभी 5G फोन्स के बारे में हो रहा है फिलहाल मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप एक 5G फोन परचेस करने जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट आपको मैंने बता दिया कि अगर 5G फोन आप लेने की सोच रहे हो तो ये सबसे पहले देख लो कि 5G के नाम पे आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही है कंपनीज, स्मार्टफोन कंपनीज। और दोस्तों, ये पॉइंट तो हो गया। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आता है दोस्तों कि जो 5G की बैंडविड्थ होती है, मतलब कि एक हर एक कंट्री को अलग अलग वो अलॉट की जाती है और अभी उसका ऑक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है इंटरनेशनली। तो अगर इंडिया को मतलब जो फ़ोन आप 5G फ़ोन खरीद रहे हो, जैसे कि नोट 20 अल्ट्रा या फिर वन प्लस नॉट या फिर और रेडमी का भी कुछ, रेडमी के भी एक दो फ़ोन उसके अंदर आते हैं 5G सपोर्ट करने वाले। तो अगर आप एक 5G फ़ोन खरीद रहे हो और लेकिन वो 5G फ़ोन उस बैंडविड्थ को सपोर्ट नहीं करता जिस मतलब जो बैंडविड्थ इंडिया को अलॉट हुई है, तो दोस्तों आपका वो फ़ोन कोई काम का नहीं। मतलब कि अगर वो सपोर्ट ही नहीं करता उस बैंडविड्थ को, तो आप उस फ़ोन के अंदर 5G नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अभी आप 5G के लिए इतना पैसा दे रहे हो और बाद में अगर आपको पता लग गया कि इसके अंदर आप 5G इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ इस फ़ोन जो सपोर्ट करता है जिस बैंडविड्थ को, वो इंडिया को अलॉट ही नहीं हुई, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे दोस्तों। इसीलिए मेरा सुझाव आपको यह है कि अगर आप एक 5G फ़ोन परचेस करना चाहते हो तो फिलहाल उसे स्किप कर दीजिए।
हाँ, अगर आपको किसी अच्छे प्राइस में अगर मतलब 20,000 या फिर 25,000 या फिर 30,000 आपका बजट है, तो 30,000 में आप नॉर्ड की तरफ जा सकते हो और 5G को आप एक ऑप्शन में रख सकते हो कि ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल रही है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैंने अभी 5G फ़ोन ले लिया तो वो फ्यूचर प्रूफ हो गया, 2-4 साल के बाद अगर 5G आ भी गया इंडिया में तो वो उसके अंदर मैं 5G चला पाऊंगा, तो इसकी भैया अभी तक कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे सिनेरियोज हो सकते हैं अगर आप एक 5G फ़ोन ले भी ले तो। क्योंकि यहाँ पे 5G फ़ोन आपने मतलब ऐसा समझ के लेना है कि ये एक प्लस का ऑप्शन आपको मिल रहा है, लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि वो उसके अंदर 5G है कि नहीं, और 5G के लिए हम पैसे दे रहे हैं ऐसा भी आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और दोस्तों मेरा ओपिनियन अगर मैं आपको बताऊं कि फिलहाल इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के अंदर आपको 5G लेना चाहिए फ़ोन या फिर 4G लेना चाहिए, तो आपको मैं पिछले 2-4 मिनट में जो बोला तो उसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा ओपिनियन क्या है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपको फिलहाल एक अच्छा 4G फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5G के साथ जाते हो तो क्या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, ये सब कुछ मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आप नो डाउट एक 4G फ़ोन की तरफ जाइए। आपको 3 साल तक उस फ़ोन को मतलब यूज़ करके ऐसा नहीं लगेगा कि हमने काश उस वक्त 5G फ़ोन ले लिया होता तो अच्छा होता, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। क्योंकि अभी इंडिया में 5G का सिनेरियो कंसिडर करें तो 2 साल तक 5G कम से कम अपनी तरफ नहीं आएगा, और 2 साल के बाद आ भी गया तो आप मतलब आप तक पहुंचने के लिए उसे और 1-2 साल लग जाएंगे। तो ऐसा 3 साल तक आप मैक्सिमम कंसिडर करो कि आप उस फ़ोन को मतलब 5G फ़ोन को अगर परचेज भी कर लेते हो तो 3 साल तक उसके अंदर आप 5G इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, और बाद में जब 3 साल के बाद 5G आएगा तो क्या पता किस बैंडविड्थ के साथ आए। और अगर 3 साल के बाद फ़ोन को यूज़ करने के बाद भी बोर हो जाते हैं, मतलब एक नया फ़ोन हम खरीद लेते हैं 3 साल के बाद, एवरेज लोग तो नया फ़ोन 2 साल के बाद ही खरीद देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया तो 3 साल, तो 3 साल के बाद आप एक नया फ़ोन खरीदने वाले, तो फिर आप अभी अगर 5G के लिए इतना पैसा पे करके 5G फ़ोन खरीद रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। तो जो आपके फ़ायदे का था वो मैंने आपको बता दिया कि आपको 5G फ़ोन अभी नहीं खरीदना चाहिए। एक अच्छा क्वालिटी का, अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में आने वाला अच्छे ब्रांड का एक 4G फ़ोन आप बिंदास ले लो, और 3 साल तक 5G के लिए वेट करो। 3 साल के बाद अगर इंडिया में 5G कंप्लीटली आ जाता है तो आप एक 5G फ़ोन उस वक्त खरीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो जब हम 5G अभी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5G अभी इंडिया में पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन हमें स्पीड मिलती है 3G की। मतलब कुछ कुछ एरिया में 4G अच्छी तरीके से अवेलेबल है, लेकिन जिन एरिया में 4G नहीं है अवेलेबल अच्छी तरीके से तो उनको 3G की भी स्पीड नहीं मिलती। और अगर जब 3G का ज़माना था तो हमें 2G की स्पीड मिलती थी। तो ऐसा दोस्तों होने वाला है, इसीलिए आप अभी फ़ोन अगर लेना चाहते हो तो मेरा सुझाव आपसे यही है कि आप एक 4G फ़ोन परचेस करें अच्छा क्वालिटी का। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मैंने आपको बता दिया कि कौन सा फ़ोन आपके लिए सही है, 4G या फिर 5G, और उम्मीद है कि आपका ये पूरा कन्फ्यूजन 4G फ़ोन और 5G फ़ोन के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।